हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत ज़्यादा ही सदमे में पड़ चुका था। वो अपने बेबीज़ को खोने के दुख से बहुत ज़्यादा ही सदमे में पड़ गया था। अब तो उसकी होप भी ख़त्म हो गई थी कि कभी वांगजी उसे प्यार करेगा, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि उसके बेबीज जब आएंगे तब शायद वांगजी उसे प्यार करे। पर अब तो वो भी होप चली गई। विंग यही सब सोचकर बहुत ज़्यादा ही टूट रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था। और जब सुबह यानलू को ये बात पता चली थी, वो तो भागकर विंग को समझाने आई थी, उसे देखने आई थी, अपने भाई को देखने आई थी। यानली का भी दिल बहुत टूट रहा था, पर भी वो उसे समझाती है, उसे कंसोल कर रही थी, उसे बोल रही थी कि ये बात जाने दे, छोड़ दे, क्योंकि एक बार खुशी आती है तो उसके साथ कई बार गम भी आ जाता है और गम के बाद फिर से खुशी आती है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। कोई एक चीज को लेकर बैठेगा, वो जिंदगी कभी चल नहीं पाएगा। यानली विंग को यही समझा रही थी, पर विंग एक लफ्ज बोलता है, जिसके कारण यानली फिर चुप हो गई। विंग बोलता है, क्या क्या दिया है भगवान ने मुझे सीजे? बचपन से छीना ही तो है मुझसे सब कुछ। क्या दिया है उन्होंने मुझे? बचपन में मुझे मेरे माँ बाप छीन लिए। उसके बाद ये बोल वो फिर चुप हो गया और कहता है, उसके बाद मेरे राजकुमार से शादी हो गई। चलो वो छोड़ो। उसके बाद आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलने ही वाली थी, वो भी तो उन्होंने छीन ली ना। इसके बाद क्या क्या मिलेगा मुझे? मेरे बच्चे चले गए, मेरी होप चली गई। और क्या क्या मैं बचपन से खुशियों की तलाश करता हूँ, मुझे प्यार की तलाश थी, पर कभी मुझे प्यार नहीं मिला शीजे, कभी नहीं। ये बोलकर उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। यानी उसकी बात सुनकर हल्का सा हर्ट फील करती है और वो कहती है, तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला? मैंने कभी प्यार नहीं दिया तुम्हें? बोलो ना आशियन, क्या मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया है? तुम अपनी माँ को ढूंढते थे, क्या मैंने तुम्हें एक माँ की तरह नहीं संभाला? तुम्हें एक माँ की तरह प्यार नहीं किया? तुमने तो एक पल में बोल दिया कि तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला है। मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया? बोलो। मैंने तुम्हें अपने भाई नहीं, अपने बच्चे माना है। मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारी। ये बोलकर वो चुप हो गई और कहती है, वीन, तुम तुम मेरे। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। विंग अपनी सीजे के आंखों में आंसू देखकर विंग अपने हाथों से उसे पोंछता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है सीजे। पर यानली उसके हाथों को हटाकर बोलती है, तो कैसी बात है बोलो? तुम्हें क्या बचपन से प्यार नहीं मिला है? हाँ, मैं मानती हूँ, बचपन में तुम्हारे माँ बाबा चले गए, पर क्या हमने तुम्हें उस तरह प्यार नहीं दिया है? मानती हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर आशियान, मैंने एक पल भी ऐसा तुम्हें एहसास कराने की कोशिश की है क्या कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मैंने हर पल तुम्हें एक माँ का प्यार दिया है। मुझे देखकर लगता था कि तुम मुझे अपनी सीजे नहीं, अपनी माँ मानते हो, पर आज पता चल रहा है कि तुम तो। ये बोलकर वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग उसके फेस को पकड़ बोलता है, नहीं शीजे, ऐसी बात नहीं है। यानली उसका हाथ हटाकर बोलती है, तो कैसी बात है? तुम एक छोटी सी बात को लेकर मुंह फुला रहे हो, उस बात के लिए गम में डूब रहे हो। और हमारा क्या? बोलो। तुम्हारा क्या? तुम्हारे हस्बैंड का क्या? तुम्हारे उस राजकुमार का क्या? तुम ही बोलते थे ना कि शादी के बाद तुम बहुत ज्यादा खुश हो, तो तुम एक छोटी सी बात के लिए क्यों क्यों इतना दुखी हो रहे हो? विंग विंग चुप हो गया।
वो अपनी शीजे को क्या बताता कि उसके राजकुमार शादी के बाद उससे प्यार ही नहीं करते, उसे प्यार ही नहीं दिए। वो क्या बताता? विंग चुप हो गया था। याल्नी कहती है, तुमने ही कहा था ना, लैंसेक्ट लैंसेक्ट का हर इंसान तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हें अपने बच्चों की तरह संभालता है, उस घर के सदस्य की तरह देखता है, और खासकर अंकल लैन, उन्होंने तुम्हें अपना बच्चा माना है ना। तुम्हें कुछ उनके लिए कुछ भी नहीं फील होता? तुम्हें पता है बाहर उनकी हालत कैसी हो गई है? नहीं, तुम्हें तो अपनी पड़ी है ना? ये बोलकर वो विंग को गुस्से में देखने लगी। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। यानली कहती है, आइंग, मुझे पता है एक माँ का दर्द। हाँ, भले ही मैं माँ ना हूँ, पर मुझे भी पता है जब तुम रोते हो मुझे भी दर्द होता है। तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। मैं मानती हूँ, मुझे पता है कि किस तरह का दर्द होता है। जबकि तुम मेरे बेटे नहीं हो तो मुझे इतना दर्द होता है। वो तो तुम्हारा बच्चा था। मैं मानती हूँ तुम्हें दर्द हो रहा हो, पर एक छोटी सी बात, इसके लिए इसके लिए क्या तुम सबको सजा दोगे? अपनी फैमिली को सजा दोगे? अपने पति को सजा दोगे? विंग, ऐसा जिंदगी नहीं चलता। ऐसा बिल्कुल जिंदगी नहीं चलता। एक छोटी सी बात को लेकर, मानती हूँ ये छोटी बात नहीं है, पर भगवान कभी भी कुछ चीज सोच समझ कर करते हैं। अगर वो किसी को गम दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे नफरत करते हैं। भगवान अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम खुश रहें। वो भी हमें खुश देखना चाहते हैं, है ना? तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे बच्चे रहते तो वो खुश रहते। वैसे ही भगवान हमें खुश देखना चाहते हैं। पर ये प्रकृति का नियम है विंग, कभी खुश तो कभी दुख। यही है। आज भगवान ने तुमसे ये छीना है तो क्या पता तुम्हें बाद में इससे भी बड़ी, इससे भी दुगनी खुशी मिल जाए। विंग ये सुनकर अपनी शीजे को देख रहा था। यानली उसे कहती है, आई, इसे भूलने की कोशिश करो। हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे राजकुमार के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए। विंग, प्लीज। विंग ये सुनकर अपनी शीजे को गले लगा लेता है। उसकी शीजे बोलती है, विंग, तुम्हारे आंसू सबको हर्ट पहुंचा रहे हैं, सबको दुखी करा रहे हैं। तुम जितने दुखी होगे उतना ही बाकी लोग भी होंगे। तुम क्या ये चाहते हो? विंग अपने सर को यानली के गले पर एकदम ज्यादा ही चिपका कर रोने लगा। उसके आंखों से आंसू फिसल रहे थे। वो फिर बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता शीजे कोई मेरे कारण उदास हो। यानली उसके बैग को सहलाते हुए बोलती है, तो फिर पहले की तरह रहो ना तुम। पहले खुश रहते थे ना, उस तरह रहो। अभी भी कुछ नहीं बदला है। देखो, बाहर वैसे ही सब कुछ है। तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी आज की फैमिली है, तुम्हारे राजकुमार है, तुम्हारी वो फैमिली है जो शादी के बाद तुम ही हमें बोलते थे वो कितने अच्छे से तुम्हें रखते हैं, कभी भी हमारी याद नहीं दिलाने देते। तुम ही कहते थे ना। तो ये तो तुम्हारे पेट में था, वो तो अभी तक आया भी नहीं था। तुमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। पर हम सभी को तो तुम जानते हो ना, हम सभी का प्यार तुम्हें मिलता है ना, तो उसे भूल जाओ विंग, भूल जाओ। ये बोलकर वो उसके सर को सहलाने लगी। विंग उसके गले लगकर बहुत रोता है, बहुत। उसके बाद वो डिसाइड करता है और कहता है, ठीक है सीजे, अब चाहती हो ना मैं कभी ना रोऊं? ठीक है, मैं कभी नहीं रोऊंगा। ये आखिरी बार था, अब मैं कभी नहीं रोऊंगा। ये बोलकर वो अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर कहता है हल्की सी स्माइल करके, ठीक है, अब चाहती हो ना मैं
मैं खुश रहने की कोशिश करूँगा। मैं खुश रहूँगा। अब मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, तो मैं ये चीज़ भी सहन कर लूँगा। ये बोल वो स्माइल करता है, पर उसके आँखों में आँसू भर गए थे। यान ली उसके आँखों से आँसू साफ करते हुए बोलती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। तुमने कुछ खाया नहीं है ना? विंग हाँ में नोट करता है। यानली वहाँ से चले गई थी। विंग गुमसुम सा बैठा हुआ था और वो सोच रहा था, यही ठीक है। विंग तुम्हारे आंसू दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं ना, तो तुम मत रो। पर तभी उसकी नज़र सामने खड़े वांगजी पर जाती है। वांगजी गेट पर ही खड़ा हो गया था। उसकी कदमें आगे बढ़ने ही नहीं चाहती थी, या फिर उसकी कदमें आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वांगजी दीवार के सहारे ही खड़ा हो गया था। विंग उसे ही देखकर सोचता है, अब अब मेरी सारी होप खत्म हो गई। शायद अब मुझे राजकुमार का प्यार कभी नहीं मिलेगा। पर अब जैसा चल रहा है, अब वैसे ही चले। अब मैं कभी भी राजकुमार के प्यार के लिए नहीं तरसूंगा। मुझे इतनी सारी प्यार मिल तो रही है ना विंग, है ना? तुम्हारी फैमिली की प्यार, जियांग फैमिली की प्यार, लैंड सेक्ट का प्यार तुम्हारे साथ है ना? और राजकुमार का प्यार अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं बदलेगा विंग। अब तुम्हें राजकुमार को परेशान नहीं करना चाहिए। राजकुमार अपनी जिंदगी में अकेले ही खुश है। वो किसी और के प्यार के लिए तरस रहे हैं। तुम्हें अपने लिए और उन्हें तरसाना नहीं चाहिए। विंग तुम्हें उन्हें अपने प्यार को पाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। प्यार ऐसे फोर्स करके थोड़ी ना मिलता है ना? विंग यही सोचकर अपने आंखों को बंद कर बोलता है, अब मैं कभी भी राजकुमार को प्यार देने के लिए नहीं बोलूँगा। वो जो देंगे मैं वो स्वीकार करूँगा, पर मैं कभी भी उनके पास नहीं जाऊँगा इसके लिए। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा लैंड सेक्ट मेरे साथ है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो अपनी आंखें खोलता है और वो सामने की तरफ देखता है। वांग जी एक टक लगाकर बस विंग को ही देख रहा था। विंग भी उसके ही आंखों में देख रहा था। पर तभी यानली वहां आती है। यानली विंग को खाना खिलाती है। विंग के गले से वो खाना जा ही नहीं रहा था, पर भी वो अपनी शीजे को खुश करने के लिए वो खा रहा था। तभी वहां लैन किरैन और सीचैन भी आते हैं। लैन किरैन कहते हैं, विंग तुम ठीक हो? विंग हाँ में नोट करता है। सीचैन भी उसे कहते हैं, अगर तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ और रुक जाएंगे तुम्हारी शीजे के पास। पर विंग कहता है, नहीं, हम हमें चलना चाहिए यहाँ से। ये दूसरा सेक्ट है, हमारा यहाँ ज़्यादा दिनों तक रुकना ठीक नहीं होगा, और मैं वैसे भी ठीक हूँ। ये बोलकर वो उठने लगा, पर सी चैन उसे पकड़ते हुए बोलता है, विंग ऐसे ऐसे ना करो, तुम्हारी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा खराब है। वांगजी भी आने के लिए आ गया था, मतलब उसके पैर आगे बढ़ गए थे, पर सिचैन ने उसे पकड़ लिया था विंग को, इसीलिए वो वहीं पर रुक गया था। सिचैन कहता है, विंग तुम अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम 2-4 दिन और रुक जाओ, फिर हम लोग आ जाएंगे तुम्हें लेने। सारे लोग यहीं पर रहेंगे, ठीक है? पर विंग मना करते हुए बोलता है, नहीं नहीं जेबूजुन, मतलब गगा, मैं मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं ठीक हूँ, देखो। ये बोलकर वो उठता है और कहता है, देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई कोई परेशानी नहीं है, चलिए अभी अभी चलना है मुझे यहाँ से। इसी चैन किरैन को देखता है। लैन किरैन भी हाँ में नोट करते हैं। फिर इसी चैन विंग को पकड़कर जाने लगे।
वांग जी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी विंग के पास जाने की। उसके दिलो दिमाग में, उसके कानों में सिर्फ विंग की वही सेंटेंस ही गूंजने थे, जब विंग ने कहा था कि आपने जो कहा था वो सच हो गया राजकुमार। आपने मुझे कहा था ना कि मुझे कभी भी प्यार नहीं मिलेगा, आपका प्यार नहीं मिलेगा, वो अब मुझे मिल नहीं पाएगा, अब कभी नहीं मिल पाएगा। यही बात बार-बार वांग जी के कानों में आ रही थी, इसीलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी विंग के पास जाने की। विंग को सिचैन संभालते हैं, फिर उसके बगल में यानली भी आ गई। यानली भी विंग को संभालती है। दोनों विंग को लेकर उस तरफ जाने लगे। विंग कहता है कि मुझे आज ही जाना है, पर सिचैन कहते हैं कि कुछ टाइम रुक जाओ, उसके बाद चलेंगे। पर विंग ना में सर हिलाकर बोलता है नहीं, मुझे अभी जाना है। सिचैन शाय कर बोलते हैं ओके। फिर पूरे पूरे लैंस वहां से चले गए थे। लैन किरैन, सिचैन, वांग जी भी। विंग चुपचाप वहां पर बैठा हुआ था। वांग जी की नजर बस विंग पर ही थी और विंग सोच रहा था कि विंग देखो, राजकुमार तुमसे गुस्सा है। वो वो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो एक पल के लिए भी मुझसे पूछा नहीं कि मैं कैसा हूँ। उनके दिल में मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। ये सोचते हुए उसकी आंखें फिर से भर रही थी, पर वो अपने आंखों को साफ कर बोलता है नहीं वी, नहीं, अब तुम नहीं रो सकते। अब किस लिए रोगे तुम? तुम्हारी तो सारी होप ही खत्म हो गई। अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान भी नहीं चाहते तुम्हें प्यार मिले। तो तो तुम किस लिए लड़ रहे हो? किस लिए? अब तुम्हें तो पता चल गया है ना कि भगवान नहीं चाहते तुम्हें शायद राजकुमार का प्यार मिले। तो उसे भूल जाओ, राजकुमार को खुश रहने दो। मेरे साथ रहेंगे तो शायद उन्हें भी दुख मिलेगा। देखो ना, दुख तो मिल गया मेरे कारण। राजकुमार का उनके बेबीज भी नहीं मिले। विंग, तुम तुम राजकुमार के दोषी हो, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बच्चे को खोकर कितना टूटेगा वो तुम्हें पता है ना। हाँ जी, तुम्हें पता चल गया है। जब मुझे इतना दर्द हो रहा है तो राजकुमार को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। विंग यही सब सोच रहा था और वो बाहर की तरफ देख रहा था, पर वांगजी की नज़र एकटक विंग की तरफ ही थी। पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी विंग से बात करने की, उससे कुछ पूछने की। उसका दिल बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था विंग की ऐसी हालत देखकर। पर वो ना जाने क्यों उसकी कुछ भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वांग जी इतना स्ट्रांग है, पर वो अपनी वाइफ विंग की ऐसी हालत देखकर वो भी बहुत ज़्यादा ही टूट चुका था। कुछ टाइम बाद वो सारे लोग लैंड साइड पहुंच गए थे। विंग अपने जिंगची में जाता है और जिंगची में अपने रूम में जाते ही वो बेड पर सो गया। उसने वांगजी से बात ही नहीं की और वो चुपचाप अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर सो गया था। वांगजी की हिम्मत तो करना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर उसकी पैर विंग के पास ही नहीं जा पा रहे थे, वो वहीं पर रुक जाते थे। वांग जी हिम्मत करके विंग के पास जाता है, विंग को बोलता है विंग। पर विंग उसकी आवाज़ सुनते ही ऐसा ऐसा एक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, वो सो गया हो। वांग जी 2-3 बार उसका नाम लेता है, पर विंग से कोई जवाब ना पाकर वो पीछे मुड़ गया। वांग जी के आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, विंग के आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसने अपने उस कंबल को और भी ज़्यादा टाइटली अपने हाथों से पकड़ लिया था। उसकी आंखें से आंसू निकलते ही जा रहे थे। वो ब्लैंकेट के अंदर रो रहा था। उसकी आवाज़ें सिसकियों में बदलने लगी, पर वो अपने हाथों को अपने मुंह में रखकर
उस सिसकियों को भी दबाने लगा। वांग जी जल्दी जल्दी से बाहर आ जाता है। बाहर चारों तरफ अंधेरा था क्योंकि रात थी वहां, पर चांद, बस चांद वहां अकेला था। वांग जी उसी पेड़ के पास आकर सिर्फ उस चांद को देख रहा था। वो सोच रहा था, ये सब मेरी गलती है, सब मेरे कारण विंग का ये हालत हुआ है। अगर मैं उसे प्यार देता, उसे वो सब देता जो वो चाहता है, आज ये सब कुछ होता ही नहीं। विंग की हालत ये सब होती ही नहीं। सिर्फ मेरे कारण, सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण मैंने किस हक से उन लोगों को सजा दी, जबकि उनसे भी ज्यादा दोषी तो मैं हूँ। वांग जी ये सोचकर वहीं पर बैठ गया था। वो अपने घुटनों पर आ गया था। वो बहुत रो रहा था वहीं पर। वहीं दूसरी तरफ विंग भी पूरी रात नहीं सो पाया। वांग जी उठता है वहां से, फिर वो विंग के पास आता है, उसे गले लगाने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ कांप रहे थे उसे टच करने में। विंग को भी वांग जी के वो हाथ फील हो रहे थे, कैसे वो उसके कमर के ऊपर तो आ रहे हैं पर उसे टच नहीं कर रहे थे। ये फीलिंग विंग को और भी ज्यादा दुख पहुंचा रही थी कि उसका राजकुमार अब उसे टच भी नहीं कर पा रहा है। क्या वांग जी उसे इतना ज्यादा गुस्सा है? क्या उसे डिस्गस्ट फील हो रहा है उसे छूने में? हाँ, क्यों नहीं होगा। उसी के कारण तो वांग जी के बच्चे गए हैं ना। वो उसके बच्चे थे। विंग यही सब सोच रहा था और वो भी अपने आंसू को बहाते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को फेस देखना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। वो विंग को अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगाना चाहता था, पर उसके हाथ कुछ काम नहीं कर रहे थे। वांग जी अपना फेस ही टर्न कर लेता है और उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सोए हुए थे। एक तो गेट की तरफ देख रहा था तो दूसरा दीवार की तरफ। दोनों ही रात को सो ही नहीं पाए थे। सुबह वांग जी तो उठ गया था, पर विंग विंग की आंखें पूरी तरह रेड हो चुकी थी क्योंकि वो भी सोया नहीं था। वो जल्दी से उठ जाता है जब वांग जी की आहट उसे सुनाई दी। वांग जी उसकी तरफ देखता है, उससे बात करना चाहता था वो, पर क्या करता वो? उसकी तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहे थे। वो अपनी आंखों से आंसू रोकने के लिए वहां से चला गया। विंग का फेस देखते ही वांग जी को अब रोना आ रहा था। उसे वो चीज याद आ रही थी, विंग की सेंटेंस याद आ रही थी। वो पल याद आ रहा था जब विंग अपने बैली पर हाथ रख के कैसे उस अपने ही पेट से बात कर रहा था, कैसे बोल रहा था। वांग जी बस यही सब सोच जा रहा था। वो पेड़ के पास आकर उस पेड़ में बहुत ज्यादा घुसे लगाता है, उसके हाथों से खून निकलने लगा था। कुछ टाइम बाद वांग जी अपने सेक्ट के काम में चला गया था, पर उसका काम, उसके ध्यान उस काम में लग ही नहीं रहा था। वो जल्दी से विंग का फेस देखना चाहता था। वो जल्दी जल्दी घर वापस आता है क्योंकि उसे उम्मीद था कि शायद विंग उसका राह देख रहा होगा गेट के पास भी, पर ऐसा नहीं हुआ। विंग वहां नहीं था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही उदास हो गया था क्योंकि उसे आदत हो गई थी, जब भी वो अपने सेक्ट के काम से आता था विंग हमेशा ही गेट के पास खड़ा होकर उसका राह देखता था। पर आज आज ऐसा नहीं था। वांग जी उदास होकर अपने जिंगशी की तरफ आता है, फिर अपने कपड़े उतारने लगा। उसे एहसास होता है कि विंग उसे देख रहा है, पर उसके पास नहीं आया। वांग जी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। उसे वो हर पल याद आ रहा था कि कैसे वो जब भी आता था विंग उसके कपड़े निकाल कर उसके बालों को टाई करता था, कैसे उसके कपड़े अच्छे से फोल्ड करता था, उससे बातें करता था, कैसे वो अपनी शिकायतें करता था कि वो कितना बोर होता है यहाँ पर।
आज ऐसा कुछ नहीं था। विंग बस चुपचाप बेड पर बैठा हुआ कुछ कर रहा था। उसे भी नहीं पता क्या कर रहा था। वांग जी हिम्मत करके उसके पास जाता है। उसकी आंखें जब उस चीज को देखती हैं कि वो क्या कर रहा है, फिर से फिर से वांग जी की आंखें बहुत ज्यादा ही आंसू से भर गई थी। विंग उसी चीज को देख रहा था जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था, अपने उस बच्चे के लिए। हाँ, उस 2 दिनों में विंग ने अपने बच्चे के लिए एक एक स्वेटर बनाया था, क्योंकि गुसू में बहुत ज़्यादा ही ठंड होता है। विंग ने खुद, जब वो 2-3 दिन वांग जी उसके पास नहीं था और जब विंग को पता चला था, उसने अपने बच्चे के लिए वो स्वेटर बनाने के लिए सारा कुछ सामान ला लिया था और खुद बनाने लगा था। विंग उसी को लास्ट बार टचअप कर रहा था। विंग के आंखों से आंसू आने वाले थे, पर वो सिसकते हुए अपने आंखों से अपने आंसुओं को पोंछता है और उसी स्वेटर पे अपना हाथ फेर रहा था। वांग जी ये देखकर फिर पीछे मुड़ गया। वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं रहा था। वो जल्दी से बाहर चला जाता है। उसे विंग को अपने आंसू नहीं दिखाने थे। वो विंग को ये एहसास नहीं कराना चाहता था कि वो कितना दुखी है। वो सोच रहा था कि अगर विंग को ये पता चलेगा कि वांग जी इस बात से कितना दुखी है, तो क्या पता विंग उस बात को और भी ज़्यादा दुखी हो जाए। इसीलिए वांग जी उसके पास अपने आंसुओं को बहने से रोकता था। पर पर कितने टाइम तक रोक पाता। बचपन से वांग जी किसी के सामने नहीं रोया है, पर वो अब उसकी आंखों से आंसू निकलने ही जाते थे, निकलते ही जाते थे। उसे अपने आंसू पर कंट्रोल ही नहीं होता था। वही विंग विंग भी अब अपने आंसुओं को रोक रहा था। जब पहले उसे कुछ भी चोट लग जाता, वो रो देता था, पर आज आज विंग अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा है। कैसा फील होता है ना, जब एक इंसान जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो, वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखे। कितना मुश्किल होता है ना उस चीज़ को देखकर। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वांग जी विंग से बातें करना चाहता था। वो विंग का नाम लेता था, पर विंग हमेशा ही उसे इग्नोर कर देता था, या बोलो तो ऐसा ऐसा प्रिटेंड करता था मानो उसने कुछ आवाज़ सुनी ही ना हो। विंग सबसे बातें करता था, पर हाँ, हुँ, हाँ, ये सब। और जो ज़्यादा बोलता था विंग, वो अब शांत हो चुका था। यहाँ तक कि जेवूजुन को भी, सिचैन को भी विंग की ये हरकत बहुत ज़्यादा ही दिल में चुभती थी। वांग जी जब भी बाहर जाता था सेक्ट के काम से, सिचैन विंग से बातें करने आते थे, उसे कंसोल करने आते थे। विंग ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो कितना दुखी है, इसीलिए वो सिचैन गगा से बातें करता था, हल्का सा हंसने की कोशिश करता था, पर सिचैन को उसकी हंसी में भी वो दुख समझ आ जाता था। कोई भी समझ जाता कि विंग क्या फील कर रहा है अभी। कोई भी कोई भी इंसान समझ लेता कि उस हंसी के पीछे कितना सारा दर्द है। कुछ दिनों बाद, मतलब 1 महीना हो चुका था उन लोगों को, विंग को, अपने बेबी को खोए हुए। विंग 1 महीने से ऐसे ही था। वो अब ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था। वो किसी के साथ खेलता नहीं था, मस्ती नहीं करता था, बस गुमसुम सा बैठा रहता था। सीचैन, किरैन, वांग जी बहुत ज़्यादा ही उसके लिए परेशान होते थे। यहाँ तक कि लैन किरैन उसके साथ उससे बातें करने आते थे, उससे मिलने आते थे। विंग सबके सामने तो खुश होने की एक्टिंग करता था, पर अकेले में रात को वो सिसकियाँ वांगजी का दिल दहला देती थी। वो विंग को अपने सीने से लगाना चाहता था, पर उसकी हाथ कांपते थे।
उसे गले लगाने पे। विंग को अपने पति का वो टच चाहिए था, पर वांग जी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। उसे अपने दिल में इतना ज़्यादा पेन होता था कि वो विंग को टच भी नहीं कर पा रहा था। विंग उसकी क्रेविंग कर रहा था, उसकी टच की। वो चाहता था कि राजकुमार उसे गले लगा ले, उसे संभाले, पर वांग जी ऐसा नहीं कर रहा था। ये बात विंग को और भी ज़्यादा दुख पहुंचाती थी, पर वांग जी क्या करता? वो तो खुद अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा ही परेशान था। वो विंग को टच करना चाहता था, उसे कंसोल करना चाहता था, पर वो भी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो रो देता था, पर विंग के सामने वो रोना नहीं चाहता था। पर एक दिन विंग अपनी ऐसी ही कामें कर रहा था। वो चुपचाप बैठकर अपने खरगोशों को खिला रहा था। उसके साथ बैठा हुआ था। उसके सारे खरगोश एक गोद में था, तो बाकी सारे उसके साइड साइड में खेल रहे थे, पर वो चुपचाप था और अपने हाथों से उस खरगोश के बालों को सहला रहा था। पर तभी उसे एक आवाज़ आती है, विंग। विंग पीछे मुड़ के देखता है, तो वहाँ उसका भाई जैंग जैंग खड़ा था। विंग उसकी तरफ देखकर एक हल्का सा स्माइल करता है, पर उसकी स्माइल देखकर जैंग जैंग उसके पास आकर उसके दौड़कर पास आकर उसे गले से लगा लेता है और बोलता है, विंग। विंग कहता है, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? मैडम ने इन्हें डांट दिया क्या, जो यहाँ आके मेरे पास शिकायत करने आए हो? जैंग जैंग कहता है, नहीं। विंग कहता है, तो क्यों रो रहे हो? आंसू पोंछो। तुम्हें पता है तुम्हारे फेस में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। जैंग जैंग कहता है, विंग तुम कैसे हो? विंग कहता है, मुझे क्या होगा, मैं तो परफेक्ट हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे लग रहे हो कि अभी अभी मैडम जी ने तुम्हें डांट दिया है, या उन्होंने तुमसे कुछ छीन लिया है। बोलो, तुम ऐसे रो रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए? जैंग जैंग उसे गले से लगा बोलता है, नहीं। तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? विंग कहता है, मुझे क्या होगा, मैं परफेक्ट हूँ, देखो। ये बोलकर वो स्माइल करता है, पर जैंग जैंग उसकी स्माइल देखकर बोलता है, तुम ये जबरदस्ती का स्माइल ना अपने फेस पर लाओ मत। सबको समझ आता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। विंग अपना फेस साइड कर बोलता है, क्या है? मैं मैं कहाँ जबरदस्ती स्माइल कर रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। जैंग जैंग उसके फेस को अपने तरफ पकड़ते हुए बोलता है, ठीक हो तो तुम्हारे आंखों में क्या है? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ विंग। तुम्हारी एक हरकत मुझे पता चल जाती है, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है।